ओके बेटा, यहाँ पर आखिरी चीज जो रह गई इसकी, दैट इज कि आइडियल गैस इक्वेशन जो थी, पहली बात ध्यान रख लें कि आइडियल गैस इक्वेशन है मतलब आइडियल गैसेस के लिए, तो इसको हम यूज करते हैं किसी सब्सटेंस का एमआर निकालने के लिए, कर सकते हैं। क्या करेंगे हम, मास लेंगे कोई पर्टिकुलर, वही तो सारे ये पीवीएनआरटी को यूज करते हुए वी कैन फाइंड द एमआर ऑफ एन अननोन सब्सटेंस। आप इसको मास अपॉन एमआर कर दें तो एमआर किसके बराबर हो जाएगा, एम आर टी अपॉन पीवी। आपको क्या क्या चीज चाहिए, प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और मास चाहिए, ये काम कर सकते हैं। हम करते कैसे, एक गैस रेंज दी, उसके अंदर जो है हमने सैंपल रख दिया, फिर यहां से इसको बंद कर दिया, ये इसका पिस्टन लगा हुआ था, इसका हमने इनिशियल वॉल्यूम नोट कर लिया। फॉर एग्जांपल इनिशियल वॉल्यूम था 20 सेंटीमीटर। उसके बाद इस पूरी सिरिंज को उठा के हमने रख दिया ओवन के अंदर, एंड ओवन का टेम्परेचर मैंने सेट कर दिया 100 पे। जब 100 पे इसको सेट कर दूंगा तो ये पहली बात, पहले ये वेपराइज होके गैस बन जाएगा, और गैस बनने के बाद इस पिस्टन को पुश करेगा, उसकी वजह से इसका वॉल्यूम एक्सटेंड करता जाएगा, ये पिस्टन बाहर निकल जाएगा, इसका वॉल्यूम आपके पास यहां से वॉल्यूम आ जाएगा, इसका फाइनल वॉल्यूम फॉर एग्जांपल 80 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो इन दोनों के डिफरेंस हम क्या निकाल लेंगे, वी निकाल लेंगे। यहां से अगर हमारे पास वी आ गया, यहां से हमारे पास टी आ गया, और क्या आ गया, प्रेशर। अगर आपने सिरिंज के ऊपर कोई अपनी तरफ से कोई प्रेशर नहीं लगाया तो कौन सा प्रेशर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक। और अगर खुद से प्रेस कर रहे हो इसको, तो गेज लगा दिया आपने, तो प्रेशर भी नोट कर सकते हो। तो आपके पास पी वी एंड टी तीन चीजें आ गई, तो क्या हम मास अपॉन एम आर एंड आर टी ये कर सकते हैं। मास आपको पता है कि आपने कितने ग्राम यूज किया था, इस बेस के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया और ये आपको दिखा रहे थे, इस तरीके से निकाल सकते हैं। इंट्रोड्यूस द लिक्विड इनटू गैस रेंज, प्लेस इन ओवन, टर्न द लिक्विड टू वेपराइज एंड मेजर इट्स वॉल्यूम। तो वो एक्सपेरिमेंट कुछ ये है। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, हमने इथॉक्सी इथेन का मास निकालना था, हमने मास रेंज का नोट किया पहले, उसके बाद इथॉक्सी इथेन इसमें डाल दिया, मास माइनस करने से हमारे पास मास आ जाएगा इसका इथॉक्सी इथेन का। ये बात समझ आ गई। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सिरिंज एंड फाइनल वॉल्यूम, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। टेम्परेचर सिरिंज का जो था वो हमने नोट कर लिया, इतना है। इसको जब अप्लाई करेंगे इस पे तो हमारे पास एमआर आ जाएगा। ये एमआर उतना ही एक्यूरेट आएगा जितना आइडियल गैस होगी। अगर फोर्सेस वीक होंगी तो सही एमआर आएगा, अगर फोर्सेस स्ट्रांग होंगी तो सही एमआर नहीं आएगा। वीकर द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ सब्सटेंस, मोर एक्यूरेट द एमआर, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन है, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब आपको क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएगा कि आपसे कहेगा कि जब मैंने इस सिरिंज से के एमआर ऑफ C3H6, ये एल्कीन है, was measured using ideal gas equation, was 36 and 6 42, तो 41.8 gram, but of C2H5OH was found 44.1 ग्राम। बेटा इसका एमआर बनता कितना है, 3 कार्बन का मतलब कितना हो गया, 36 और 6 42 की बजाय क्या आंसर आ रहा है आपका, इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम। आ जाओ इस पे, इसका एमआर कितना बनता है 46 और आ कितना रहा है 44, क्या ये भी सेम सेम है। यहां पर ऑलमोस्ट सेम, जबकि यहां पर डिफरेंट आ रहा है। वो कहेगा क्यों आ रहा है, वाई,
इसका आंसर हो जाएगा कि C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि इसमें सिर्फ वान डेर वाल्स फोर्सेस है। वान डेर वाल्स फोर्सेस वीक होती हैं, जबकि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसलिए ये काम हुआ। वो कहता है कि अब ये क्वेश्चन क्योंकि आपको समझा रहा हूं, वो कह रहा है इसको मैं इंप्रूव करना चाह रहा हूं, 2 इंप्रूवमेंट बताएं। 2 इंप्रूवमेंट क्या करूं कि मेरे पास इसका एमआर और एक्यूरेट आ जाए। शाबाश शाबाश शाबाश। तो इसका इंप्रूवमेंट में आ जाएगा आपके पास कंडीशंस, आप अप्लाई कर दे कौन सी वाली, फॉर आइडियल वाली, मतलब प्रेशर को कम कर दो, प्रेशर को कम कर दोगे, इतना था, आप इसको पिस्टन को ऊपर मूव कर दें, फोर्सेस वीक हो जाएंगी, पार्टिकल दूर हो जाएंगे। एंड टेम्परेचर क्या कर दो, टेम्परेचर ज्यादा कर दो, तो आपके पास ये काम बन जाएगा, इससे आप निकाल सकते हैं। तो मसला सिरेमिक क्या होता है, क्या 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 खत्म हो गया। अरे भाई नहीं, मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, मुझे मसला नहीं है, उस वक्त तो ढूंढेगा सर आपने पढ़ाया नहीं था, मैं बोलूंगा नोट्स में लिखा हुआ है, देखने में पढ़ाया था। सिरेमिक मटेरियल जो होता है, ये जो चीनी के बर्तन होते हैं उसको कहते हैं सिरेमिक। इसके अलावा ये काम मिलेगा आपको, टाइल्स जो होती है किचन में जो लगाई जाती है, वॉशरूम में जो लगाई जाती है, शो में बर्तन, ये भी सिरेमिक है। इसके अलावा जो बिजली के पोल्स के अंदर जो पत्थर लगे होते हैं, तार जो गुजर रही होती है, वो भी सिरेमिक है। ये किस चीज से बनता है, ये मिक्सचर होता है किस किस चीज का, मैक्रोमोलिक्यूल का एंड आयनिक कंपाउंड का। मैक्रोमोलिक्यूल तो आपका फिक्स होगा, मट्टी सैंड। आयनिक कंपाउंड कभी Mg हो, कभी Al2O3। बेटा इसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में क्या ख्याल है आपका, मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा, होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट, इनके बहुत हाई होंगे। तो इसको जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के तौर पे यूज किया जाता है असल में, और थर्मल इंसुलेटर के तौर पे। किचन की हीट दीवार को ना जाए, तंदूर से बाहर हीट ना जाए, उसके लिए हम जो है इसको सिरेमिक से कवर कर देते हैं। तो सिरेमिक मटेरियल हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, फिर दोनों जॉइंट स्ट्रक्चर्स एंड लीस्ट थर्मल कंडक्टेंस इस तरह से यूज करते हैं। तो मसला आलू के बारे में जानते हो, सबको पता है, कोई मसला नहीं है, मैं टाइम जाया नहीं करूंगा। प्योर मेटल और इसमें फर्क क्या है, क्यों प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती है इसकी और इसकी, एलॉय की, डिफरेंट साइज ऑफ एटम की वजह से सब कुछ होता है। अभी इस वक्त बिल्कुल सेम साइज के थे तो लेयर्स कैन स्लाइड ओवर, लेकिन अगर सेम साइज के नहीं रहेंगे तो इसकी अरेंजमेंट खराब हो जाएगी, और अभी स्लाइड ओवर नहीं कर सकते। इसको ऐसे जोर लगाऊंगा तो लेयर्स स्लाइड कर जाएगी, इसे हम कहते हैं मैलिएबल, मोल्डेड। जबकि इस पे फोर्स लगाऊंगा तो ये स्लाइड नहीं करेगा, अटक जाएगा बीच में, और फिर जोर मारो तो टूट जाएगा। टूट जाए तो क्या बोलते हैं, ब्रिटल। मुड़ जाए तो क्या बोलते हैं, मैलिएबल। तो एलॉय की प्रॉपर्टीज में जो मसला आता है वो किस तरह से आता है, बेसिकली डिफरेंट साइज ऑफ एटम की वजह से। कार्बन के आलू करवा दिए थे। अच्छा एलॉय आपको पता होना चाहिए, ये वाले पता है, ओ लेवल की कुछ की पता ही नहीं पता। स्टील, स्टेनलेस स्टील, दो। स्टील किस चीज से बनता है, स्टील बनता है आयरन कार्बन से। स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, आयरन और निकल से। भाई स्टील में आयरन होता है मेन। उसके बाद आ गया ब्रास, ब्रॉन्ज, दोनों में कॉपर है। एक में ब्रास के साथ, कॉपर के साथ क्या होता है, टिन। एक में होता है जिंक। एक में सना, सना मतलब ऐसा टिन, और दूसरे में जिंक। इन दो में बी का वर्ड आ रहा है ना, ब्रास ब्रॉन्ज में। एक में टिन है, एक में जिंक है। इसमें जिंक होता है कॉपर के साथ, जबकि इसमें कॉपर के साथ टिन होता है। टिन महंगी है इसलिए ब्रॉन्ज महंगा हो जाता है, ब्रॉन्ज मेटल दिया जाता है, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। इज इट क्लियर? यूज की बात करते हैं, स्टील को कहां यूज करते हैं, स्ट्रक्चर सारे बनते हैं, रेलवे के डब्बे बनते हैं, रेलवे के ट्रैक बनते हैं, कारें बनती हैं, सब कुछ शिप बनते हैं, मेगा स्ट्रक्चर ब्रिजेस बनते हैं, जो कुछ नजर आ रहा है सब कुछ स्टील से तो बनता है। स्टेनलेस स्टील, सर्जिकल इक्विपमेंट एंड कटलरी। हाँ,
ब्रास कहाँ पे यूज करते हैं? ब्रास के पहले बर्तन होते थे, अभी भी ओल्ड लाहौर में जाएंगे लस्सी वस्सी आपको इसमें सर्व कर देंगे, लेकिन अब जो है क्योंकि कीमत बहुत ज्यादा हो गई है तो अब ये ऑर्नामेंट बन चुके हैं, इसके कॉइन्स भी आते हैं। 1 रुपए का जो सिक्का पहले आता था, नहीं वो कॉपर था, ब्रास का आता था 2 रुपए वाला सिक्का जो येलो वाला था, येलो वाला नहीं आ रहा, अब तो सिल्वर की कर दिए ना। हाँ थोड़ा सा येलो कलर था जिसमें बादल का बना हुआ था, बादल सा। हाँ क्या नहीं लगता? ब्रास, ब्रास कहते हैं पीतल को, पीतल में और कॉपर में फर्क होता है, कॉपर में रेडनेस जरा ज्यादा होती है, पीतल में येलोइश जरा ज्यादा हो जाता है। पीतल के बर्तन पहले यूज किए जाते थे लेकिन अब इतने महंगे पड़ते हैं तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया। हाँ पंजाब में मतलब ओल्ड जितने पाकिस्तान में मतलब पुराने ऐसे कोई 20 साल पहले चले जाओ, हर घर में पड़े होते थे इंटीरियर में, शहरों में नहीं थे वो बर्तन। फिर वो क्या हुआ, बेटा जो है जाते हुए ग्लास लेके आ गया तो लाके टेबल पे रख के सजा दिया, ऑर्नामेंट बना दिया। ओल्ड लाहौर में भी पड़े होंगे लेकिन वो बस वही बन गया ना, देखने की चीज बन गई। ओ भाई, ओ भाई मारो मारो मुझे मारो। क्या मैंने पूछा तुमसे? नहीं तो मेरी सुना कर बस। चीज बस खत्म भाई, चैप्टर ही खत्म। ओए मुंह बंद कर दे यार। मोस्ट एक्यूरेट एमआर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? आइडियल बोल रहा है ये। आइडियल का मतलब जरा समझा दे, फोर्सिंग होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए मतलब दूर दूर होनी चाहिए। दूर करने के लिए टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? टेम्परेचर ओ भाई नहीं, आइडियल, आइडियल लीस्ट रिजेंबल इंग्लिश आती है? लीस्ट रिजेंबल आइडियल का मतलब क्या हुआ? रियल हो तो फोर्सेस कैसी होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इनमें अमोनिया में कौन सी फोर्स है, इसमें कौन सी, इसमें कौन सी? एक्स क्या चीज है एंड वाई क्या चीज है? क्या चीज क्या वाई? ग्रेफाइट। ये क्वेश्चन आप लोग कर दो तो मैं मान जाऊं। निकालो कॉपी पैसे, ट्राई मारो। लगा लो ना फार्मूला, वही लगेगा पीवीआर। नजर तो आ रहा है। ये सुन लो अब जरा गौर से, जैसे ही टेम्परेचर को 25 से हटा देगा, 25 टेम्परेचर नहीं होगा या 1 ATM नहीं होगा, पीवीआरटी चलेगी। देखो अगर आप मुझसे कहते हैं कि आरटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम कितना है तो मैंने कहा 24 डेसिमीटर, तो जुबानी बता दिया, एवोगैड्रो का लॉ था 25 पे, आरटीपी 25 पे। 26 किया तो मैं नहीं बता सकता। एनआरटी 8.31 गैस कॉन्स्टेंट। H2O का क्या? के सबका एक ही है, के नहीं होता, आर होता है। 8.31 फिक्स होता है। पीवीआरटी ये लो, मैं भी देखो। देखो अभी आप लोग पूरी क्लास में बैठे हुए थे ना, ये लगेगी इक्वेशन भाई।
पीछे मत जा तू तो। हाँ डेंसिटी यूनिट क्या लेंगे मुझे नहीं पता। मास अपॉन सेंटीमीटर क्यूब होता है, ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब होता है, केजी अपॉन मीटर डेंसिटी क्यूब। अबे ढक्कन वो गैस का वॉल्यूम होता है, ये डेंसिटी का वॉल्यूम कहां से उसमें लेके आ गया? तो डेंसिटी का यूनिट दिया तो होगा उसने, नहीं दिया होगा फिर जान ले ले। तो परेशान हो जिस दिन जाएंगे इसको तैयार करके, उसकी बारात जब लेके जाएंगे उसको पता नहीं कहाँ होगा, है ना। एक तो उसका डर है पता नहीं जाएगा कहाँ पे। लोग कार में लेके जाते दूल्हे को, उसको बस में बांध के लेके जाएंगे, भागे ना। और उधर जाके इसने बोलने का बहस शुरू कर देंगे। अपनी शादी में पैसे ना लूटना शुरू कर देंगे। हाँ मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था कि आप लोग जो जरा देख लें कि मैं तो कर रहा हूँ हो जाते हैं आराम से, आप लोग करते तो कहाँ पे जाते हैं। क्या चीज? नहीं नहीं कैलकुलेटर भी लिखा हुआ नहीं, लिखा हुआ तो आप करना पड़ेगा। सोचो देख क्या इंग्लिश आती है, अपनी मर्जी से सब कुछ पता है। गए एक क्वेश्चन दिया उसमें -3। छोटे से बड़े में जाओ तो -3 करना होता है, बड़े से छोटे में जाओ तो इंस्ट्रक्शन को पता नहीं चला, पूछा क्या उसने। देखिए शुरू कर दिया उन्होंने करना, उनको पता नहीं करना क्या। वॉल्यूम दिया तो उसने क्वेश्चन के अंदर 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? मैं तो करवा दूंगा, मैंने कहा ट्राई कर ले। मैंने क्या करना, मैंने इस फार्मूला को उठाना है, टेम्परेचर आपका उसने सेम नहीं रखा, खराब कर दिया है, तो पीवीआरटी चलेगी। टेम्परेचर उसने दे दिया, मैं फिल करने जा रहा हूँ 596 सीधा सीधा, ये मेरे पास आ गया 8.31। वॉल्यूम मुझे फाइंड करना है, छोड़ दिया। प्रेशर उसने बता दिया आपको 101 एंड 000 ये हो गया। एन का मसला रह गया है, एन कहां से लाऊं, ये चीज रह गई। मास अपॉन एमआर करना पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, आपको स्टीम का बोला है, जब स्टीम बोली है तो उसका एमआर कितना हो जाएगा 18, एम रह गया आपको। अब रह गया एम, एम का क्या करूं? उसने एम डायरेक्ट नहीं दिया, मास उसने उसका वॉल्यूम दे दिया है आइस का, और ये बात आपको बता दी है। अब आपको पता है कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आइस है आपके पास, कितने ग्राम के बराबर होगी? x ग्राम के बराबर हो जाएगी। डेंसिटी क्या बताती है आपको?
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आइस की डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, कितना होता है? 1। ऊपर आ गया ग्राम, नीचे आ गया सेंटीमीटर क्यूब। बात समझ आ गई? 1 होती है। आपके पास सेंटी दिया हुआ है, ग्राम में जाना है आपको, तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम अगर होता है तो मास कितना बन जाएगा? d इंटू वी। डेंसिटी कितनी है एंड वॉल्यूम कितना है? सही। नहीं तो मैं यूनिट के साथ लिख देता हूं। इसकी डेंसिटी है आपके पास 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वॉल्यूम कितना था? 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये कट गए सेंटी सेंटी। आपके पास मास कितना है इसका? 1। आपने 1/18 इधर करना है, फिर आंसर आएगा आपके पास। और जो आंसर आपके पास आएगा इसमें, याद रखना वो मीटर क्यूब में आएगा। लास्ट टीवी से आते हैं मीटर क्यूब में। कितना है अभी? 0.5। मैं इसका बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, ढक रहा हूँ। 0.05। जाओ तुम यार, छुट्टी कर मेरा बेटा। आप जरा कैलकुलेटर उठा ले, कैलकुलेटर में ब्रैकेट खोल, ब्रैकेट। ब्रैकेट में लिख 8.31। मैं क्या मांगू? 0.0027 आ रहा है आपके पास। अच्छा आप जरा गौर से सुनिएगा, ये मीटर क्यूब है, इसको डेसी में लेके जाओ, क्या करूंगा? आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, कितना बन जाएगा? अब आपके पास डेसिमल क्यूब में आ जाएगा 2.7। तो ये 2.72 आएगा। ठीक है, अब मेरे साथ बैठ के तुम लोग ये हालात इस बात में क्या करोगे? अब तू कॉपी चीटिंग करेगा तो क्या? तस्वीर ले ले यार। इनमें से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या बनेगा? तुक्के मत मारो, ये सोचो कि इसका ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, वरना कोई टाइम हम लोगों को कोई हालात नहीं है। वैसे ये बॉयल्स से ही सब कुछ, कोई इसमें वेरिएबल है? बॉयल्स के अलावा कोई वेरिएबल है इसमें? बॉयल्स ही सिर्फ। मैं कह रहा हूं कि पी वी एंड पी सब बॉयल्स के ही लेटर्स है ना, इसमें फिर पी वी कॉन्स्टेंट होता। और ये भी देख लें बॉयल्स का ही लॉ है, इसमें पी वी क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। अब वी टी का ग्राफ ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। क्या ये कब होता है? जब केल्विन में। आइडियल बिहेवियर, यानी ये बात ही नहीं थी। ये तीनों नॉन पोलर हैं, आपको नहीं याद, और तीनों में वैन डर वाल है, आपको नहीं याद। वैन डर वाल डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन्स पे एंड सरफेस एरिया पे। इसका कार्बन डाइऑक्साइड का एमआर जो है वो बन जाएगा 6 और 8 16, 22 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऑक्सीजन में 8 8 O2 होता है, 16 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इनमें सबसे कम फोर्स पूछी उसने आइडियल बिहेवियर। मैं तो छोड़ दूंगा, मुझे मसला नहीं, आप लोगों ने करने के क्वेश्चन जाके मेरी तरफ से गले। मैं कहता जा रहा हूँ एक एक क्लास में एक एक चैप्टर जाना है। ये रोका है, ये कल नहीं खत्म होता था चैप्टर, बताओ मुझे। कल आज में क्या छोड़ा मैंने? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया, वरना तो ये कल भी एक क्लास का चैप्टर था।
इसलिए आप लोग जरा आ जाओ जरा इस पे। नहीं, जब आप लोग कहते हैं ना कि सर मुझे छोड़ दें, आप यकीन करें मेरा भी दिल करता है कि मैं ना पढ़ा हूं, मैं घर बैठूं, पैसे मिल रहे हैं, खत्म। ये तो अभी बच्चे ऐसे हो गए, यकीन करो, मैं जब निकलता था ना अल्फा में, वेल्स में और क्रेडो में, गेट से बाहर तक बच्चे पीछे आते थे पूछते हुए कि सर इसका ये कुछ टाइम नहीं होता था। इधर 11 बजे क्लास खत्म हुई, उधर शुरू हुई। बच्चे तो ऐसे होते हैं, और तुम लोग बच्चे ऐसे हो, इधर आके मैं वेट कर रहा था। बहुत कम, एक था, मैं ब्रिटिश इंटरनेशनल स्कूल में, उसमें बच्चों को मुझे वेट करना पड़ता था, और एक तुम लोगों को जिनका मुझे वेट करना पड़ता था। हाँ, वो क्लास में करने के बाद इस क्वेश्चंस के लिए मेरे पीछे घूम रहे होते हैं। ये नहीं पूछते तो क्या पढ़ाया था आपने, सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, ये क्वेश्चन कैसे होगा। जी कर सकते हो कि चलें आगे, छोड़ दें। ये पूरी क्लास में एक तो आवाज पहली आती है कि आसान है क्या, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। ये कर लो। डेटा बुक से आर की वैल्यू चाहिए 8.31 लिखी हुई है इसमें। डेटा बुक में तो ये भी बोलेगा, हीलियम का सिंबल देखने के लिए डेटा बुक बोलेगा, वो तो पागल है। न्यूटन मीटर, तुम लोग प्रेशर फिजिक्स किससे पढ़ते हो भाई? एक चीज ऐसी बता दो, मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ, इतनी बड़ी चीज क्या हो सकती है? अगर नहीं पता तो बेटा सीख ले, मैं क्या करूँगा। नहीं, ये भी आसान है तो बता, हटाऊं इसको मैं। मैं आपको बता दूं, A2 में से सिर्फ 1 या 2 बच्चे पास हो गए, और उन्होंने 1.5 साल पढ़ा जी। ये इसका एग्जाम दे रहे हैं ना अभी, 1 2 3 बच्चे पास होंगे, बाकी सब फेल। उर्दू लेंगे जनवरी में जब रिजल्ट आएगा, आप लोग उनसे बच जाएं। माइकल्स के ऐसे बच्चे नहीं होते थे, आप लोग सीरियस हो जाएं। अबे हिरेंची, पीवीएनआरटी आती है? आती है। इसमें एमआर वाला काम कौन करेगा? अबे तुम लोग लगता है कि उसे बोल रहे हो, तुम अपना काम कर लो, मुंह बंद कर, उठ के चला जा बाहर, यहाँ से निकाल ले, बाहर चले जाएगा, फिर खिड़की से देखा, अगर दूसरा क्वेश्चन आ गया फिर वाक्य आ जाएगा। तेरी मैं कुर्सी बाहर लगा दूंगा, वहां से के लिए सिर्फ इशारे आएंगे, आवाज नहीं आएगी। अबे बेवकूफ बच्चे नहीं चाहिए। ये आ जाएगा। मास्क कितना बताया, खुद ढूंढ के बताओ मुझे।
आर कितना है लिखा हुआ है इधर, टेम्परेचर कितना हो गया केल्विन में दिया है, ये सब सेट चला गया। प्रेशर कितना दिया है, ये पास्कल ही होगा, जो छोटा कितना बड़ा नंबर है पास्कल ही होगा। एक एटीएम होता है तो छोटा नंबर होता है 1 2। वॉल्यूम कितना दिया, कितना दिया 65 दिया। सेंटी है ये, सेंटी को -6 में मल्टीप्लाई करना। नहीं नहीं इसका हल है यार, तुम आओगे ना अभी नेक्स्ट क्लास में, चूसी लेके आना। फीडर मंगवाओ क्या, अब इसको भी चूसी लगी हो तो कोई क्वेश्चन करो, हम करेगा बस, ज्यादा ज्यादा आवाज तो नहीं आएगी ना। ग्रेटेस्ट डेविएशन कौन करेगी, ग्रेटेस्ट डेविएशन डेविएशन रियल हो गया, ये रियल हो गई सॉन्ग फॉर। तो बेटा इसके क्वेश्चन जो है ना कुछ आसान ही हैं, इतने मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग नहीं करेंगे तो मसला हो जाएगा। मैं मजबूर हुआ हूँ ट्यूसडे तक, शुक्र है मंडे को हमारी क्लास नहीं है, तो आप लोग मंडे ट्यूसडे को जरा दोबारा पैराशूट बांध लें। मैं देखिए छोटे हैं आप लोग, जैसे मेरे अपने बच्चे हैं, अपने बहन भाई ऐसे इस तरीके से डील करता हूँ बच्चों को मैं। तो आप लोग जो है अगर काम नहीं करेंगे ना, यकीन करें फिर गए। देखिए बॉन्डिंग आप लोग अंदाजा तो हो गया होगा, ट्यूसडे मंडे को एग्जाम दे दो। अरे वो फ्राइडे तो फ्राइडे है ना यार, उस वक्त तक किसने पढ़ना है यार, रुक जाओ। नहीं कर सकते, उस वक्त तो अजाब हो जाएगा आपको, मैं तो रुक नहीं सकता बीच में। मेरे पढ़ाने का मसला नहीं, पढ़ तो किससे भी लो, आपको पता है कितना बड़ा लोड। चलो चलो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक आपको मुझे सब कुछ रिवाइज तो नहीं करवाऊंगा मैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके सारे क्वेश्चन ना करो, इसके 20 क्वेश्चन कर दो, ताकि 20 क्वेश्चन कर दो। इस तरीके से उसके बॉन्डिंग के रोजाना के 5 करने की कोशिश करो, 5 या 10 करने की कोशिश करो, जो हो रहे। जो नहीं समझ आ रहा छोड़ दो उसको, ताकि आप लोग टच में रहो। ऐसा ना हो कि आप लोग सोचे मैं रिवाइज में कोई नहीं करवाऊंगा, ये बात बता। जी बेटा सबसे ज्यादा डेविड कौन कर रहा है, तो जेड कौन होगा। उसके बाद सबसे कम डेविड कौन कर रहा है, वाई, तो कौन होगा। पता बोल रहे सिर्फ बोल रहे हो हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन कम होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो बाकी आंसर बन ही गया। चले तो बंद करते हैं क्लास को, और ये क्वेश्चन भी जरा सुन ले। मुझे इस बात का भी अंदाजा कि आप लोगों ने घर जाके कुछ नहीं करना होता, तो मैं कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि फ्लो बन जाए बस। हाँ हाँ